आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यह जो एटॉमिक नंबर है, यह जो जेड है, तो हम जेड को प्रोटॉन के बराबर लेते हैं। जैसे हमारा ये एटम्स है, एटम्स में बीच में हमारा केंद्र होता है जिसको सेंटर बोलते हैं, ये या इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। और एटॉमिक नंबर हमारा क्या है, जेड है। तो जेड को हम जेड इक्वल टू पी लिख सकते हैं क्या, यानी हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इट इज़ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन नेचुरल एटम। यहाँ पे नेचुरल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज द सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट। इसका मतलब समझते हैं कि प्रोटॉन जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। यानी किसी एटम्स में प्रोटॉन जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स होगा, लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। यानी इंक्रीज बढ़ते हुए हो सकता है या घटते हुए हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव हम लिखे हैं, मतलब बढ़ते हुए और घटते हुए। तो न्यूट्रॉन हमारा बढ़ सकता है और घट सकता है, लेकिन प्रोटॉन जो होगा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, यानी जेड के बराबर होगा। ये कभी भी डिफरेंस नहीं होगा। तो यानी इसके लिए एक फार्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, मास नंबर। जब मास नंबर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, मास नंबर। तो मास नंबर हम क्या है, पहले ये जानते हैं। और इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि इसको सेंटर बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। यही हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है। मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस क्या होगा, एन। और ये p के जगह पे मैंने बताया था, p को हम z यानी नंबर्स के बराबर हम बोले थे कि यहाँ पर हम बोले थे एटॉमिक नंबर्स के। तो p के जगह पे हम z भी लिख सकते हैं प्लस n। न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा p इक्वल टू जेड है। तो z हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा x है और ये हमारा a है और ये z है, ये हमारा 7 है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने x क्यों लिया है, क्योंकि x को हम बोलते हैं हेलो गैस। यानी हमारा इसमें क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। इसका हमारा क्या होता है, तो जितने भी हमारे इसमें नंबर्स ऑफ क्या होंगे, तो हम प्रोटॉन देख सकते हैं वो 7 और एटॉमिक मास a इक्वल टू हमारा। अब यहाँ पर हम n देखने के लिए हम क्या करेंगे, a इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, p प्लस n लिख सकते हैं कि नहीं, a इक्वल टू p प्लस n लिख सकते हैं। तो a हमारा क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a हमारा कुछ नहीं है। तो a जितना रहेगा, यानी हम यहाँ जो वैल्यू यहाँ पे लेंगे वो a का वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे और p के जगह पे तो हम देखेंगे क्या, तो n हमारा क्या हो जाएगा, n। तो p के जगह पे जो 7 है तो n इक्वल टू a माइनस n इक्वल टू हो जाएगा a माइनस p। यदि हम p निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस n। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम 2311। एटॉमिक नंबर हमको एटॉमिक मास पता हो गया हमको, 23 है। तो एटॉमिक यानी a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस n लिख सकते हैं, या z प्लस हम n लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। a हमको पता है 23, तो 23 हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटॉन हमको देख सकते हैं, क्या प्रोटॉन हमको पता है कितना है, हमको 11 है। तो पता है प्रोटॉन हमको हमारा क्या है, 11 है। और न्यूट्रॉन के जगह पर न्यूट्रॉन ही रहेगा। तो n इक्वल टू हमारा क्या होगा, 23 माइनस 11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12। ये हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे हमारा हो गया क्या, तो हम देखेंगे कि सोडियम जो है वो 23 है और 11 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा क्या हो जाएगा,
तो हम देख सकते हैं प्रोटॉन हमारा क्या होता है नीचे वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा, सेम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 11। और नंबर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो कितना आया है 12, तो 23 में से 11 गया तो कितना आया है 12, यही हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ देखते हैं, जैसे मैंने बताया है कि x जो है वो एक क्या है, पार्टिकल है। पार्टिकल्स में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि पार्टिकल्स x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी हमने बताया है कि हेलो गैस को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और x में कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x हो गया, x का जो ऊपर वाला होता है उसको हम मास बोलते हैं और नीचे वाला को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अब ऊपर वाला हमारा मास होता है और नीचे वाला हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। और ये चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं हम बता चुके हैं, पॉजिटिव निगेटिव और न्यूट्रल होते हैं। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जो आता है उसमें हमारा क्या होता है, प्रोटॉन। निगेटिव आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल जिसमें जीरो या चार्जलेस आता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रॉन। यही हमारा 3 होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पार्टिकल्स में, हम देखेंगे क्या, ये पार्टिकल्स है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पहले देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स, इसका सिंबल जो होगा, इसका सिंबल देखेंगे हम क्या, ई से इसको डिनोट करते हैं। इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा मास यहाँ पे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, चार्ज इसका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटॉन का हम देखेंगे, प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और इसका चार्ज +1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम न्यूट्रॉन का देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा मास और इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और इसमें कुछ कुछ है, जैसे हम देख सकते हैं क्या, स्टैंडर्ड लेवल में हम देख सकते हैं क्या, अल्फ़ा आ जाता है। अल्फ़ा में हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा का हम बोलेंगे क्या, तो 4, इसका चार्ज +2 होता है। एक बीटा आता है, बीटा का आता है मास 0 और -1 होता है चार्ज। और एक आता है गामा, तो गामा का हम देखेंगे क्या, 0 और एक 0 होता है। एक हो जाता है क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव हमारा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, पोजीशन। ये पोजीशन हम देख सकते हैं कि जिसका जो है हम देख सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा और ये गामा देख लिए।